जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जानते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन 2023 में नई भर्ती आई है जो केवल 10th पास है। आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। आइए इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट है बीएसएफ ट्रेडमैन में 1410 पोस्ट है, जिसमें मेल का पोस्ट है 1343 मेल का पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट का पोस्ट है केवल 67 पोस्ट है। फार्म भरना है, आपको ऑनलाइन फार्म भरना है। देखिए, अप्लाई डेट बहुत जल्द आ जाएगा। अभी अप्लाई डेट नहीं शुरू हुआ है, फरवरी माह में ही शुरू हो जाएगा। देखिए, एज इसमें पहले 18 से 23 होता था, लेकिन वर्तमान में इसमें एज 18 से 25 कर दिया है। देखिए, ओबीसी है और SC ST है तो इसमें एज की छूट मिलती है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 5 वर्ष की छूट दी जाती है। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है। देखिए, अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो आपको 100 रुपये फी देना है। अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फी नहीं देना है। इसके सैलरी के बारे में जानते हैं। इसका सैलरी लेवल 3rd ग्रेड के हिसाब से, देखिए आपका सैलरी इसमें मिलेगा 21,700 से 69,100 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसमें कितने प्रकार के पोस्ट हैं और कौन कौन सा क्वालिफिकेशन है। इसको हम 3 वर्ग में बांटते हैं। इसके बारे में डिटेल्स जानिए। इसमें किसी में ITI मांगा है, किसी में केवल 10th पास मांगा है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, प्लम्बर और कारपेंटर में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10th पास और 2 वर्ष के लिए ITI या 1 वर्ष का ITI और 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मोची, दर्जी, नाई, सफाई कर्मी, धोबी और माली में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको केवल 10th पास चाहिए और ट्रेड का हल्का फुल्का आपको जानकारी रहना चाहिए। ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है। अगर आप कुक, वेटर, वाटर कैरियर, कसाई के फार्म अप्लाई करना चाहते हैं इन पोस्ट पर तो आपको केवल 10th पास होना चाहिए और स्किल सर्टिफिकेट होना जरूरी है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें PT और PST के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होता है। अगर आपका हाइट देखिए, मेल का हाइट, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपका हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप वही फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप पहाड़ी एरिया से आते हैं तो आपका हाइट मेल है तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए चेस्ट की बात है। अगर आप जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट हैं तो आपका चेस्ट 78 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। अगर फीमेल है तो फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है। अगर आप SC ST हैं तो इनका चेस्ट 76 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर 81 होना चाहिए और फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है। अगर आप हिमालयी एरिया के हैं, पहाड़ी एरिया के हैं तो मेल हैं कैंडिडेट तो आपका चेस्ट 78 होना चाहिए और फुलाकर 83 होना चाहिए। फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाता है। आइए जानते हैं इसमें सिलेक्शन का कैसे कैसे प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको PST होता है। PST मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दूसरा जानिए, इसमें होता है PET होता है। PET मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट।
तीसरा इसमें होता है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, और चौथा होता है ट्रेड टेस्ट होता है, माने ट्रेड टेस्ट होता है। उसके बाद से रिटेन टेस्ट होता है, उसके बाद से मेडिकल होता है। हम लोग जानते हैं कि इसका क्या सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम डिटेल से जानते हैं, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है, कितने समय होता है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए इसका सिलेबस है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछता है, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इन दोनों में से 25 क्वेश्चन पूछता है, और जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछता है। देखिए टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन होता है, और टाइम आपको 1.5 घंटा मिलता है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।